किया, मैं सोशल मीडिया पे दे दूंगा, प्रेस में दे दूंगा, चला गया। पर मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ, तो मैं जब वहां पर गया तो मैंने उन बेटियों से कहा कि अच्छा आप लोगों में से कोई अटल जी के बारे में जानता है? ये मन की बात बता रहा हूं। अब हुआ कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसी बेटी ने कहा 3 बार प्रधानमंत्री रहे। अरे मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बिटिया यदि मैं राजनीतिक क्षेत्र के किसी कार्यकर्ता से पूछता तो शायद उसको भी ध्यान में नहीं होगा कि 3 दिन रहे, 13 दिन, 13 महीने, 5 साल की सरकार में अटल बिहारी जी वाजपेयी, मतलब एक 9 साल की बच्ची, कोई बच्ची खड़ी होकर कह रही है कि वो भारत रत्न भी है, कोई बच्ची बता रही है कि यूपी में फलाने स्थान पर उनका जन्म हुआ था। जो काव्य, उनका जो साहित्य है, उन्होंने जो जीवन की तमाम प्रेरणाओं के लिए कविता लिखी, दुनिया को दिशा देने के लिए जो कविता लिखी, ऐसी 12 बेटियों ने अलग अलग उनकी कविता सुनाई। मुझे लगा कि शायद मैं राष्ट्रीय स्तर के किसी ऐसी संगोष्ठी में बैठा होता तो भी अटल जी के बारे में मुझे इतनी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती जितनी हमारी 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ने वाली बच्चियां दे रही थी। और वो बच्चियां कहाँ की, कोई भगतपुरी की, कोई परमारखेड़ी की, कोई बेरछा की, अपनी तहसील की, जो सब बेटियां नागदा में आकर आश्रम में छात्रावास में रहती हैं और नागदा के स्कूल में अध्ययन करती हैं। तो ये गांव का टैलेंट, ये गांव की बेटी, इस गांव की बेटी के उन्नयन के लिए, इस गांव की बेटी को दिशा देने के लिए, इस गांव की बेटी को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार जो कर रही है, हिंदुस्तान की जो सरकार कर रही है, और बेटियां उसमें जिस सहभागिता से हिस्सा ले रही हैं, बढ़ चढ़कर और अपने व्यक्तित्व का विकास कर रही हैं, निश्चित रूप से मैं आप सबके इस प्रयास को बहुत नमन करता हूं और पूरे स्कूल के स्टाफ को भी इस बात के लिए बहुत सारा धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अभियान की शुरुआत में ही अपने विद्यालय में आज इस प्रतियोगिता को प्रारंभ करके और संविधान के प्रति जागरूकता का जो एक अभियान है पूरे देश का, उसका शुभारंभ किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं और आप बेटियों ने सहभागिता की है। आप उनको प्रथम द्वितीय तृतीय करने वाले होंगे, वो करेंगे। दीपिका और मैं आज जाकर उनको निर्देशित करूंगा कि 26 तारीख को जो नागदा खाचरोद बुंदेल का ये जो हमारा एक ब्लॉक है, खाचरोद ब्लॉक, उस खाचरोद ब्लॉक का गणतंत्र दिवस का जो हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा, मुख्य समारोह होगा, उनमें इन सब बच्चों को बुलाकर हम पुरस्कृत करें, हम इनको सम्मानित करें जिन भी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आप लोग उस दिन खाचरोद में 26 जनवरी को अपने स्कूल के कार्यक्रम के बाद, झंडा वंदन के बाद आप लोग पधारेंगे। वहाँ आप सब बच्चों को मैं सम्मानित करूंगा, इस कार्यक्रम की व्यवस्था बनवाऊंगा, ऐसा भी आपको बताकर, और आप सब बच्चों को आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ और विदा लेता हूँ। श्वेता भी आ जाए, बस पेन श्वेता आ जाए। छोटे से अनुरोध पर माननीय विधायक महोदय डॉक्टर साहब पधारे और सुबह स्वामी जी भी पधारे, उनके साथ उनकी पूरी टीम पधारी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारे प्रतियोगी आए हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से छोटे छोटे बच्चों को लेकर उनकी तैयारी कर यहाँ पर लेकर आए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे आशासकीय विद्यालयों से जो जज आए हैं तीनों, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और हमारे मीडिया कर्मी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वे हमारे छोटे से अनुरोध पर आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आदरणीय डॉक्टर साहब ने जैसा भी कहा है कि मेरा संविधान मेरा अभिमान कार्यक्रम की आज से शुरुआत हुई है और सौभाग्य की बात है कि हमारे विद्यालय से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और आज इस कार्यक्रम में आप सभी यहाँ पर पधारे, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है विद्यालय परिवार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
संविधान के बारे में सबने बताया उसको, और सबने पढ़कर आपको बताया कि उसमें कितने अनुच्छेद है, कौन उसके रचयिता है, कौन उसके जनक है। लेकिन इससे जनता को क्या फायदा है? मतलब अपने सब मानव जो भी है जिसको देखकर सब पढ़ा हुआ। मैं भी यही बोल रहा था ना कि बिना पढ़कर बताना। हाँ। बताओ। सुनूंगा तो क्या थी कि उस निबंध प्रतियोगिता में थी, और वो मैंने पहले अच्छा उसको बोल नहीं पाई थी, कोई बात नहीं। उन्होंने मतलब पहले आते से जब मेरे मैडम ने पूछा था, साथ में आए मेरे साथ में, उन्होंने कि दोनों नहीं कर सकते क्या, निबंध और बोलने में भाषण? तो वो टाइमिंग एक ही था, इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं दोनों नहीं कर सकते। चलो बोलो, हम हाँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है कि मतलब संविधान से है ना गाँव के लोगों को बहुत फायदा हुआ है। मतलब ऐसा हुआ है कि उनके साथ में पहले बहुत भेदभाव होता था, उनको समानता का अधिकार नहीं दिया जाता था, उनको एक साथ बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता था, उनको ना बार-बार हर चीज पर टोका जाता था, और उनको हमेशा हर चीज के लिए रोका जाता था कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऑप्शन उठाया और उसी पर अपना एक संविधान बनाया, और उस पे ना हर एक व्यक्ति को अपना अधिकार और अपना मतलब अधिकार किसी से भी मांगने का उन्होंने ऐसा रखा है, और हम आज हर जगह अपना समानता का अधिकार मांग सकते हैं, और आज में कोई भी नहीं बोल सकता है। ये सिर्फ हमारे संविधान की वजह से हमें हुआ है, ये सिर्फ हमारे संविधान की वजह से हमें पता चला है। और संविधान हमें मूल कर्तव्य का, शिक्षा का, स्वतंत्रता का, सभी का अधिकार दिया है हमारे संविधान ने हमें। और संविधान से पहले महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, गाँव में रोक दिया जाता था, अरे वहाँ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, अरे वहाँ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, पढ़ने नहीं देते थे। आज मैं भी बहुत सारे गाँव में लोगों की बात सुनती हूँ, लेकिन छोटे स्तर में लड़कियों में तो मेरी छोटी की बात नहीं मानते हैं बहुत सारे, लेकिन मैं उनको बताती हूँ कि लड़कियाँ पढ़ सकती है, लड़कियाँ सब कुछ कर सकती है, क्योंकि लड़कियाँ और लड़कियाँ किसी से कम होती है क्या? लड़कियाँ सब कुछ कर सकती है।